पाकिस्तान में आज के दिन जो पाकिस्तान के पीटीआई के चेयरमैन हैं अली गौहर खान, उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कुछ बातें कही है ख़ास। जैसे कि पहली चीज़ है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसके तहत पीटीआई पार्टी का जो इलेक्शन सिंबल है उसको जब्त कर लिया गया है। अब पीटीआई के जितने भी कैंडिडेट हैं सबको अब इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो इसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये फ़ैसला गलत था और ये फ़ैसला जब आया तो इससे डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पाकिस्तान में। साथ में वो कहते हैं आगे कि अब क्या है कि अगर हमारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ेंगे तो उससे हॉर्स ट्रेडिंग होने का खतरा बढ़ जाएगा। हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा ऐसे बढ़ जाएगा कि अगर कोई पीटीआई का कैंडिडेट है वो पार्लियामेंट में पहुंचता है तो पार्लियामेंट में क्योंकि वो पीटीआई की तरफ से चुन के नहीं आया है, वो इंडिपेंडेंट बन के आया है, तो फिर उसमें क्या है वो किसी भी पार्टी में जा सकता है। उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होगी। वो चाहे तो पीएमएलएन में ज्वाइन कर सकता है या पीपीपी में ज्वाइन कर सकता है या फिर वो इंडिपेंडेंट बने रह सकता है। तो क्योंकि मिनिस्टर बनने के लिए कई लोग उत्सुक रहते हैं, कई मेंबर्स चाहते हैं कि वो मिनिस्ट्री का पोस्ट उनको मिल जाए, तो कई ऐसे मेंबर्स ये अपने ज़मीर के साथ ये सौदेबाजी कर सकते हैं और इनको अगर मिनिस्ट्री का पद मिल जाता है तो ये इंडिपेंडेंट पद से ये दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ख़ास तौर में इसी का इन्होंने आज अंदेशा दर्ज कराया और ये पीटीआई के जो चेयरमैन हैं अली गौहर खान, वो कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ सकती है, हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ सकती है, हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ सकती है। और हॉर्स ट्रेडिंग इस तरीके से बढ़ सकती है कि सीएम का इलेक्शन होते हैं, पीएम के इलेक्शन होते हैं, असेंबली स्पीकर के इलेक्शन होते हैं, सीएम के इलेक्शन, दुनिया भर के इलेक्शन होते हैं। तो उन सब चीज़ों में कोई अगर पीएम तभी बनता है जब उसमें हाउस का जो मेजोरिटी है वो पीएम के साथ हो। तो अगर मान लीजिए कोई पार्टी है उसकी 70 सीटें मिली है उसको, लेकिन इंडिपेंडेंट 100 चुन के आए, तो जो इंडिपेंडेंट है अगर वो 70 सीट वाली पार्टी के साथ मिल जाती है तो 170 सीटें बन जाएगी उस पार्टी की और 170 सीट यानी कि वो मेजोरिटी में आ जाएगी। तो इनका कहने का मतलब ये कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उससे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जितने भी पीटीआई के कैंडिडेट हैं जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे वो पीटीआई के प्रति रॉयल लेंगे। तो ये हमारे कैंडिडेटों को अलग अलग ये सिंबल मिले हुए, तो हम जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच जागरूकता पैदा करेंगे और जितना हो सके हम अपने कैंडिडेट के बारे में बताएंगे जनता को कि आपको ये कैंडिडेट का ये सिंबल है, आपको इसको वोट देना है। तो ये हम करेंगे। उन्होंने कहा कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इलेक्शन होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा जनता उस इलेक्शन में भाग लेगी। उन्होंने कहा ये इसलिए क्योंकि जनता सब समझ सकती है, जनता ने सब देख लिया कि जो पिछले कुछ महीनों से पीटीआई के साथ जो जुल्म सिलम हुआ है पाकिस्तान में वो सब जनता ने देख लिया और जनता ये सब जुल्म सितम को बर्दाश्त नहीं कर रही है। और 8 फरवरी का इलेक्शन की तारीख आएगी, उस दिन जनता इलेक्शन बूथ में जाके पीटीआई पार्टी के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनको जिताएगी। अभी जो पीएमएलएन पार्टी है उसने आज अपना इलेक्शन कैंपेन की उसने शुरुआत कर दी। मरियम नवाज जो पीएमएलएन की एक लीडर है, उन्होंने ओखारा एक जगह वहाँ पर स्पीच दी। तो स्पीच में उन्होंने कुछ बातें की, जैसे कि उन्होंने पीटीआई के ऊपर आरोप लगाए। पीटीआई के बारे में उन्होंने कहा कि पीटीआई एक टेररिस्ट पार्टी है और टेररिस्ट पार्टी को कोई सिंबल नहीं मिलना चाहिए। साथ में उन्होंने इमरान खान के ऊपर भी आरोप लगाए। इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा कि जब इमरान खान की सरकार थी तो पीएमएलएन के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था। तो इस तरह से जो पीएमएलएन है उसने आज शुरुआत कर दी है इलेक्शन कैंपेन की और इलेक्शन की तारीख 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। पीपीपी पार्टी जो पाकिस्तान में एक और बड़ी पार्टी है, उसने भी आज के दिन जो उसके लीडर है बिलावर भुट्टो, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि पंजाब में हमको 2 सीटें पंजाब में ऐसी है जिसमें हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो सिंबल है एरो, तीर, हमारा जो सिंबल है, तो उन 2 सीटों में हमारे सिंबल को हमको नहीं दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन 2 सीटों में हमारे सिंबल एरो को हमारे कैंडिडेटों को नहीं दे रहा है। तो ये बिलावर भुट्टो ने ये आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अभी बात की जाए तो एक सीनेट में रेजुलेशन लाया गया था 5 जनवरी को और ये जो रेजुलेशन था इलेक्शन को पोस्टपोन करने के बारे में था। इसको दिलावर खान लाए थे जो कि इंडिपेंडेंट सीनेटर थे। जब ये प्रपोजल वो को लाए तो 5 जनवरी को इसको सीनेट के सामने रखा गया था, तो ये पास भी हो गया था। पास होने के बाद इसको इसके बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया कि इस रेजुलेशन जो पास हो गया था इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कुछ अभी तक जवाब नहीं दिया है। तो आज के दिन
दिलावर खान ने जो चेयरमैन है सीनेट के संजय रानी उनसे पूछा उन्होंने इस तरह से कि आप मुझे बताइए कि हमने जो रेजोल्यूशन लगभग 10 दिन पहले पास कराया था उसके बारे में आप मुझे को अपडेट दीजिए आप मुझे और बताइए कि क्या क्या इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया है ताकि जो इलेक्शन है वो सही तरीके से हो सके और वो सुरक्षित तरीके से हो सके। अभी एक और खबर में पता लगी है कि जो सीनेट का सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर इलेक्शन कमीशन का एक पत्र गया था और उस पत्र में इलेक्शन कमीशन ने लिखा था कि अब ये इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है। वजह ये है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है, अब इलेक्शन सर में है हमारे। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो सिक्योरिटी का इशू है यहाँ पर, सिक्योरिटी के इशू को हम उसमें लॉ इन्फोर्समेंट को बहुत ज़्यादा संख्या में लगाएंगे ताकि कोई भी सिक्योरिटी संबंधी कोई घटना ना हो। जैसे कि कहीं पर केपी में बहुत बम धमाके हो रहे हैं, तो केपी में हमने जितने लीडर है, जितने भी वहाँ पर चुनाव लड़े, सबको पुलिस प्रोटेक्शन दे रखी है ताकि ऐसा कोई दूसरा हमला ना हो। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि एक दूसरा रेजुलेशन में बात की गई थी कि ठंड का मौसम है समय, तो उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई बार ठंड में चुनाव हो चुके हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने कुल मिला के जो सीनेट के सेक्रेटेरिएट को पत्र में ये लिखा है कि अब इलेक्शन जो तारीख है तय की गई 8 फरवरी उसी ही दिन को होना चाहिए।